साथ ही उन अमर सपूतों को और महामनीषियों को जिनकी बदौलत हमें आज़ादी प्राप्त हुई और तदोपरांत इस गणतंत्र दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस पावन पर्व पर मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री साकम सिंह रमोला जी, विशिष्ट अतिथि श्री नितिन जी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हैं, श्री मनीष जी जो पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, श्री अमित जी जो LIC में कार्यरत हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रमोला जी, वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी जी, ग्राम विकास समिति के माननीय सदस्य श्री नंदन सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री बालम सिंह जी, श्री भीम सिंह जी, मेरे प्रिय शिष्य, नाम भूल रहा हूँ बच्चे का भी, कुलदीप सिंह जी, भाई कुंदन सिंह जी, सम्मानित प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीमती कुकेती जी, मेरे साथी श्री बोड़ाई जी, श्री गुसाई जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य कार्यकर्ता श्रीमती विमला देवी जी, श्रीमती दीपा देवी जी, श्रीमती बिंदी देवी जी, मंच में उपस्थित समस्त महानुभाव एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमें अपने गणतंत्र दिवस का जो पावन पर्व है उसको मनाने के लिए प्रकृति ने बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है। कल परसों से जिस प्रकार से मौसम खराब था तो लग रहा था कि झंडारोहण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसी सुंदर धूप खिली है। हमारे प्यारे बच्चे जो है कुछ दिन से तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम उसको सिस्टम नहीं दे पाए और फाइनल भी नहीं कर पाए क्योंकि बीच में अवकाश भी पड़ गया, फिर हिमपात हो गया। तो जैसा भी होगा बच्चे थोड़ा अपने कंठ से जो कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि भाई सभी लोग उसका अभिनंदन करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं श्री साकम सिंह रमोला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और श्री गुसाई जी से निवेदन करता हूँ कि वो श्री रमोला जी का अभिनंदन करेंगे और उनके साथ मैडम जी भी, आप भी चले जाइए, हैं? और मैं आग्रह करता हूं अपने अध्यक्षा जी को, आप भी वहां पे शामिल हो जाएं जरा। तो मैं आग्रह करता हूँ रमोला जी कुछ बोलेंगे, दो शब्द हमारे बच्चों के लिए। एक ही साथ कर देंगे ना सर, जब वो मेरा नंबर आएगा वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जब वो पिछड़ा होगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नितिन जी को। श्री नितिन जी मंच पर आएंगे और बोड़ाई जी, श्रीमान बोड़ाई जी, कैसे हो सब लोग? गर्मी तो नहीं लग रही? धूप तेज है ना?
मैं क्या बोलूँगा, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था राजू। उसका घर बहुत अच्छा था, जैसे आप लोगों का घर है ना पहाड़ों में, ऐसे था उसका घर। तो वो क्या करता था, रोज़ जैसे आपके यहाँ माल्टे होते हैं, संतरे होते हैं, वो खाता था। और उसके घर के बाहर बहुत अच्छा बाग था, तो क्या करता था, उसके छिलके वहीं पर फेंक देता था। लेकिन वो बाज़ार जाता था, जैसे आपके यहाँ उफरे खाल में बाज़ार है, वहाँ जाता था, वहाँ से कुछ चॉकलेट लेकर आता था, कभी चिप्स लेकर आता था, मैगी लेकर आता था, और जो उसकी प्लास्टिक की पन्नी होती थी वो भी अपने बैग में फेंक देता था। धीरे 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 समय के साथ साथ क्या हुआ, जो वो माल्टे खाता था उसके छिलके जो मिट्टी में डालता था वो तो खाद बन गई, लेकिन जब वो मैगी खाता था, बिस्किट खाता था, नमकीन खाता था, उसकी जो प्लास्टिक की पन्नी फेंकता था ना, वो कभी खाद नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को गलने में पता है आपको कितना समय लगता है? कोई बताएगा? माल्टे का छिलका जब हम मिट्टी में डाल देते हैं, वो मिट्टी कितने दिन में बन जाता है, खाद कितने दिन में बन जाता है? अंदाजा, कोई अंदाजा लगो। 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, बताओ। नहीं पता? माल्टे का छिलका जब खाद बनता है तो उसको हार्डली 1 से 1.5 महीना लगता है, वो मिट्टी बन जाता है, वापस खाद बन जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक आप ज़मीन में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं ना, उसको 400 साल से 1000 साल लगता है वापस मिट्टी बनने में। लेकिन राजू को ये बात नहीं पता। वो धीरे धीरे वहाँ पे प्लास्टिक डालता गया और धीरे धीरे उसका बाग सूख गया। उसके माल्टे का पेड़, उसका संतरे का पेड़ सूख गया। अब वो कहाँ से माल्टा खाएगा, कहाँ से संतरा खाएगा? फिर एक दिन उसने अपने दादा को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके दादा ने उसको ये बात समझाई कि तुम जो फल खाते हो उसका छिलका जो मिट्टी में डालते हो वो तो मिट्टी बन जाता है, लेकिन जो तुम प्लास्टिक की चीज़ों में सामान खाते हो और प्लास्टिक मिट्टी में डालते हो वो कभी मिट्टी नहीं बनता है, उसको बहुत साल लगेंगे वापस मिट्टी बनने में। तो राजू ने उस दिन से अपने आप से वादा किया। एक तो उसने अपना पूरा बाग साफ किया, बाग में मिट्टी में जितनी प्लास्टिक पड़ी थी सारी उठाई और वो कचरे में एक जगह डाली, और सारा बाग साफ किया, वापस बाग का ध्यान दिया, और फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल कुछ समय बाद वापस माल्टे का पेड़ ठीक हो गया, संतरे का पेड़ ठीक हो गया और फल आने लगे। तो मैं आप सबको ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जहाँ पे भी जाते हैं, अपने घर में, बाग में या बाहर जहाँ भी जाते हैं, कचरा, प्लास्टिक का कचरा कभी भी ऐसे कहीं भी ना फेंकें, क्योंकि वो कभी मिट्टी और खाद नहीं बनेगा। उसको खाद बनने में 400 साल 500 साल लगते हैं। तो कहीं पे भी जाओ, कहीं घूमने जाओ, घर आंगन में जाओ, कोई भी बाहर से आप जब चीज़ खाते हो, चॉकलेट खाते हो, बिस्किट खाते हो, उसकी पन्नी लो, लेकिन ऐसी कहीं मत फेंको, उसको कचरे के डब्बे में फेंको, ताकि आप अपने पहाड़ों को सुरक्षित रख सकें और जहाँ भी जाते हो उस जगह को भी साफ़ सुथरा रख सकें। तो ये छोटा सा मैसेज है, सब ध्यान रखना और अपने दोस्तों को भी बताना। धन्यवाद। बहुत नितिन जी, आपने बहुत ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को सुनाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मनीष जी को। ताली बजाओ बेटा। बहुत सुंदर। तो मनीष जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी 2 शब्द कहेंगे। सम्मानित शिक्षक जन और मेरे प्यारे बच्चों, सबको सुप्रभात और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं 1950 को हमारा गणतंत्र बना था, हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों को हमें बताया गया था। हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हमें बताया गया था। तो जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों और बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। इसे अच्छा और स्वच्छ बनाने के लिए, उसे बहुत सुंदर और एक नवीनकरण भारत की निर्माण के लिए उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो सबसे पहले हम उनका बहुत ही बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। और जब भी ये हमें हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है तो हमें अपने अंदर बहुत ही गर्व महसूस होता है, और इसी गर्व को हमें अपने दिलों में रखना है। यही हम बच्चों से गुजारिश करते हैं। हम जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि हम टीचर्स हैं, हम पढ़ाते हैं, हम जैसे कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और आर्मी लोग देश के लिए लड़ाई करते हैं, और बैंकों में
जैसे कि मेरे दोस्त बैंक में काम करते हैं, वो बैंकों का काम करते हैं। जैसे कि हम बच्चे पढ़ाई का काम करते हैं, तो हम जो भी काम करते हैं उससे हम ईमानदारी और सच्चाई से करें, यही मेरी गुजारिश है आपसे। यही हम अपने देश को योगदान कर सकते हैं उसकी प्रगति के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और यही हमारी राष्ट्र सेवा है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अमित जी को और उनका स्वागत करेंगे श्री नंदन जी और श्री भीम सिंह जी और श्री गुसाई जी। अमित जी भी दो शब्द हमारे बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक बातें कहेंगे। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है? सारे लोग आए? तो छुट्टी भी है आज? छुट्टी भी है कोई? सब आ गए? कितने ही बच्चे हो स्कूल में? अच्छा, एक बात मैं बता दूं आप लोग को कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं सर, तो बचपन ही याद आता है सीधा। और जब मंच पर अगर शिक्षक लोग बैठे हों तो उनके सामने चाहे श्याम सिंह रमोला जी हो या इतना छोटा बच्चा हो, हम सब शिक्षक बच्चे ही होते हैं। शिक्षक के सामने हर कोई विद्यार्थी ही होता है। शिक्षक के पास जो अनुभव होता है वो किसी के पास नहीं होता। तो जो ये टाइम है ना आपका स्कूल का, वो बड़े अच्छे से निकालो। इतने अच्छे पहाड़ों के बीच में इतना प्यारा सा स्कूल है, घर पे खाना मम्मी बना देती है, पढ़ना ही होता है, सिर्फ खेलना होता है और पढ़ना होता है ना। तो कोई भी एक तो किताब पढ़ना मत छोड़ो, कभी कुछ भी कागज़ मिलता है, अखबार मिलता है, कोई पन्ना मिलता है, पढ़ते रहो। कुछ भी मिले उसको पढ़ते रहो, रीडिंग करते रहो, दिमाग में कुछ जाता रहेगा। तो जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे समझ बढ़ने लगेगी। और टीचर कौन कौन बनना चाहता है? और आर्मी में कौन कौन जाना चाहता है? आर्मी में भी जाना चाहता है। और बाकी लोग क्या करोगे? दिल्ली कौन कौन जाना चाहता है? देखो हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं पहाड़ों में, और मन तो ऐसा करता है कि यहीं पे रह जाए आप लोगों के साथ में, पर कुछ कारण ऐसे होते हैं कि नौकरी वहाँ पर है तो हम वहाँ से आ नहीं सकते, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप लोगों को भी शहर में जाना ही पड़ेगा। लेकिन समय काल को देखते हुए कुछ ऐसा करिए बड़े होते कि यहाँ और डेवलपमेंट हो और किसी को भी गांव छोड़ना ना पड़े, क्योंकि गांव छोड़ना बड़ा ही दुखद होता है। बहुत दुख की बात होती है। अभी आप छोटे हैं तो ये बात अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा करें बड़े होके कि आप यहीं की यहीं स्थापित रहें और आपको बाहर ना जाना पड़े। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद। तो अमित जी ने आपको समय का महत्व बताया कि क्षणश्चैव कणश्चैव विद्यामर्थम चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे कुतो धनम। माने विद्या को प्राप्त करने के लिए क्षण का महत्व होता है और धन को प्राप्त करने के लिए कण का महत्व होता है। अगर लगातार आप अध्ययनरत रहें तो कुछ न कुछ, पहले तो बहुत कुछ, नहीं तो कुछ न कुछ तो प्राप्त हो ही जाता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री नंदन जी को कि आप भी एक पुष्पहार ग्रहण करेंगे और आपका स्वागत मैं नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद करता हूँ अपनी अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी जी को, और उनका स्वागत भी उनकी नाम राशि प्रधानाध्यापिका जी करेंगी।
कोई बात नहीं ये तो है हमारे पास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे सहपाठी श्री बाल सिंह रावत जी आपका स्वागत करते हैं। श्री कुछ जी और श्रीमती बिमला देवी जी। उनका नाम है बड़ा ही या सरनेम? सरनेम नाम क्या? नाम बड़ा जोर नाम आप लोग वो देखते हे